एक बार फिर से अपने आप को काबिल बना लूंगा, एक बार फिर से अपने आप को काबिल बना लूंगा और वो जो हंसते हैं मेरी नाकामयाबी पर उनकी हंसती मिटा दूंगा। ये लाइन आपके ऊपर सटीक बैठती होगी। अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा और लोग आप पे हंस रहे होंगे। और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को आप अगर अंत तक देखते हैं, ट्रस्ट मी, आपको बताऊंगा कि कैसे मात्र 30 दिनों में, क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, 30 दिन ही बचे हुए हैं, तो इन 30 दिनों में आप किस तरीके से पढ़ेंगे और खुद को काबिल बनाएंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पेपर बनते हैं उनका सॉल्यूशन करके आए। और क्या करना है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। और आज की इस वीडियो में उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने किसी कारणवश अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा। ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट के लिए ही बनाई जा रही है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। अब क्या कारण हो सकता है ये तो आप ही जानते होंगे, बट आपको क्या करना है, ये वीडियो अंत तक देखना है और इस वीडियो में सब कुछ डिफाइन करूंगा, सब कुछ बताऊंगा कि कैसे पास हो सके। वो पास कैसे हो सके, वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तभी तो जान पाएंगे ना। तो आपको क्या करना है, आपका जो फर्ज है वो अदा कीजिए। आप क्या करना है, आपको वीडियो को पूरा देखना है और समझना है कि कैसे जो मैं 10 तरीके बताने वाला हूं उससे आप बोर्ड एग्जाम में पास हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखो, इस वीडियो में आपको ऐसे 10 तरीके बताऊंगा, अगर आप उन्हें करते हैं, भाई तरीकों को जो बताया जाएगा, जो कुछ भी बताया जाएगा उसको आप फॉलो नहीं करेंगे फिर आपको कोई पास नहीं करा सकता। बट जो चीज़ें बताई जा रही, समझाई जा रही, अगर उन पे काम करते हैं, ट्रस्ट में, ये मेरी गारंटी है, कुशांक ऑनलाइन क्लासेस की गारंटी है, वो पास कराएगा आपको। तो आपको क्या करना है, ये जो 10 तरीके बताने वाला हूँ उनको आपको अच्छे से समझ लेना है, उनको फॉलो करना है, उसी तरीके से आपको अपनी तैयारी करना है। तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता, कोई भी एग्जामिनर बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी चेक करेगा वो आपको फेल नहीं कर सकता। तो आइए आगे समझते हैं क्या करना है आपको। देखो, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा वो अगर इस ट्रिक को समझ लेते हैं तो 70%, 80% और 85% से पास हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बट कैसे पास होंगे, जब ये कुछ फॉलो करेंगे, वरना कैसे पास हो सकते हैं। बट अगर आप इसको फॉलो करते हैं तभी तो पास होंगे। अगर 70%, 80% से पास होना है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा अच्छे से समझना है और जो भी कुछ बताया गया है वो आपको क्या करना है, समझ लेना है और उसी पे काम करना है। अभी भी 30 दिन का समय, आपको परेशान होना नहीं है। 1 महीना खासकर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस 1 महीने में ही आपको टॉपर बनना है और 70 से 80%, 85% तक नंबर आपको स्कोर करने हैं। तो ये 1 महीना कम नहीं है। अगर आप सही से पढ़ते हैं, जो भी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं उसी तरीके से आप पढ़ते हैं, ट्रस्ट मी, आप अच्छे नंबरों से पास होंगे और बढ़िया परसेंटेज भी स्कोर करेंगे। तो आइए आगे देखते हैं, आगे क्या करना है आपको। देखो, बस आपको यह समझ लेना है कि इस 30 दिनों में कैसे पढ़ें। आपको इस 30 दिनों का टाइम मिला हुआ है, क्योंकि आज 7 जनवरी है और 7 जनवरी से 7 फरवरी तक आपके पास 30 दिनों का समय है, क्योंकि आपका जो पेपर है वो 22 फरवरी से है। अभी भी समय है, लगभग 30 से 40 दिनों का समय है। तो इस 40 और 30 दिनों में आपको कैसे पढ़ लेना है जिससे आपके 70 से 80% इस पक्के हो जाए। कैसे पक्के हो जाएंगे, जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और समझ लेंगे कि क्या मैं बताने वाला हूं और उसको आप क्या करेंगे, अपने ऊपर फॉलो करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखो, इन 30 दिनों में इस तरीके से पढ़ना है कि आप सभी को अच्छे नंबरों से, मतलब आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। तो किस तरीके से पढ़ना है ये मैं 10 पॉइंट में आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो, सबसे पहला पॉइंट, देखो, अब जो आपके पास है उसको सिर्फ पढ़ने के लिए लगा दो। देखो, अब आपके पास जो भी समय है उसको सिर्फ आप पढ़ने के लिए लगा दो। डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना जो टाइम है, कीमती समय है, इन 30 दिनों का जो समय बचा हुआ है, इस 30 दिनों में अगर आप पढ़ते हैं, मेहनत करके पढ़ते हैं, ट्रस्ट में, आप अच्छे से 80 से 85% के जो स्कोरिंग है उसको आप ला सकते हैं। बट आपको क्या करना है, आपको इन 30 दिनों में अपने आप को झोंक देना है पढ़ने के लिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय व्यर्थ ना करें। डोंट वेस्ट योर टाइम, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अपना समय इधर उधर की फालतू चीज़ों में व्यर्थ ना करें। सबसे पहले आपको खुद को एक डिसिप्लिन में रखना होगा इन 30 दिनों में पढ़ने के लिए। अगर आपके पास डिसिप्लिन तनिक भी नहीं है तो आप तुरंत रील देखने के लिए अपने फ़ोन का इस्तेमाल करने लगेंगे। देखो, इस समय आपको क्या करना है, ये जो कीमती समय है, 30 दिनों का समय बचा हुआ है, उसमें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और अच्छे से पढ़ने का जो तरीका है वो वीडियो को आगे देखने के बाद पता चलेगा, ठीक है। तो कैसे पढ़ना है ये सारी चीजें बताऊंगा। बट आपको अब क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट समझ लेना है कि अब जो आपके पास समय बचा हुआ है उसके लिए आप डिसिप्लिन हो जाएंगे, अनुशासन में हो जाएंगे कि इस 30 दिनों को व्यर्थ नहीं करना है और इसी 30 दिनों में पढ़ के अपने आप को 80 से 85% तक स्कोरिंग मार्क्स दिलाने हैं क्लास 10th हाई स्कूल के पेपर में, ठीक है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय इधर उधर वेस्ट ना करें और अपनी तैयारी को दें। इन 30 दिनों में किसी से मिलना, किसी से बात करना
करना नहीं और कोई भी रील और फोन वीडियो इधर उधर की बातें कुछ भी देखना नहीं है। अपने समय को केवल और केवल पढ़ने के लिए ही यूज करें। देखो दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है उसको आपको समझ लेना है। अगर पास होना चाहते हैं आप सभी तो सभी विषय को पढ़ेंगे। देखो जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप सभी विषय को नहीं पढ़ते तो एक विषय से आप पास नहीं होंगे, आप एक विषय से पास नहीं होंगे। सभी विषय को प्रॉपर टाइम देना होगा। सभी विषय को अच्छे से पढ़ने के लिए आपके पास एक शेड्यूल होना चाहिए, एक टाइम टेबल होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे। ट्रस्ट मी आप 80 से 85% स्कोर करेंगे। देखो तीसरा पॉइंट समझ लेंगे, इन 30 दिनों का एक प्रॉपर शेड्यूल बना लो। देखो अगर आपको पास होना है, 80 से 85% तक नंबर लाना है तो तुरंत अभी इमीडिएटली वीडियो को देखने के पश्चात तुरंत एक शेड्यूल बनाओ और 30 दिन अभी भी बचे हुए हैं, इन 30 दिनों में प्रॉपर शेड्यूल बनाओ और उस हिसाब से अपनी तैयारी को एक नया आयाम दो। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा जो पॉइंट है उसको अच्छे से समझ लेंगे। देखो सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखो सभी सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है तो उसको आपको ढूंढने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे इस जो चैनल है जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं इस चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन जो हैं वो आपको पास कराने के लिए मैं अपलोड कर रहा हूं। अगर आप उतना ही पढ़ते हैं तो इससे बाहर ढूंढने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। आपको इतने ही टॉपिक ऑल सब्जेक्ट के पढ़ाता हूं, ऐसा नहीं है कि कोई एक सब्जेक्ट ही प्रॉपर पढ़ाता हूं। सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी मैं टॉपिक इंपॉर्टेंट बताता हूं ऑल सब्जेक्ट के उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है पांचवा वो क्या कह रहा है। पांचवा देखो, पास होने के लिए आपको कोई भी सब्जेक्ट की बोर्ड कॉपी जो है वो खाली नहीं छोड़नी है। जब आप पेपर देने जाएंगे आपके अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, अगर मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं आता है तो उसको छोड़ के नहीं आएंगे आप किसी भी सब्जेक्ट की कॉपी। ऐसा नहीं है अगर आप वहां गए बैठे रहे और चले आए तो इसका कोई मोटिव नहीं है, आप फेल हो जाएंगे। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि आप पास हो जाएं। तो पास होने के जो ट्रिक मैं बता रहा हूं उसको आप फॉलो करेंगे तभी ना पास होंगे। अगर नहीं करेंगे तो मेरी जिम्मेदारी तनिक भी नहीं है आपको पास कराने की। ठीक है, देखो कॉपी को खाली नहीं छोड़ना है, उसमें सभी क्वेश्चन के आंसर लिख के आओ। ठीक है, सभी क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो उससे रिलेटेड जो भी जानते हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी जानते हैं उसको लिख के आएंगे, चाहे वो सही हो चाहे गलत। ये आप उस समय ध्यान नहीं देंगे, बट कॉपी भरी होनी चाहिए। अगर कॉपी छोड़ के आते हैं फिर आपको कोई फेल होने से रोक नहीं सकता। तो आपको उससे रिलेटेड जो भी कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, अगर कॉपी लिखने की तरीका नहीं मालूम है तो ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है वीडियो, उसको देख सकते हैं। कॉपी लिखने का जो तरीका है, कोई भी क्वेश्चन कोई भी टॉपिक जो समझ में नहीं आता है उसको लिखने का जो तरीका है ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है, उसको आप देख लेंगे। इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट जो छठा टॉपिक है उसको आपको समझ लेना है। देखो आपको चाहिए कि आप बोर्ड कॉपी को सादी ना छोड़े। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आप कुछ लिख के ही नहीं आएंगे तो पास क्या होंगे ये बताएंगे आप सभी। अगर आप कुछ लिख कर ही नहीं आएंगे तो पास कैसे होंगे, तो कुछ ना कुछ तो लिखा होना चाहिए ना। एग्जामिनर फेल कर देगा अगर कॉपी सादी होगी तो। बहुत बच्चे हैं जो कमेंट करते हैं सर कॉपी कैसे लिखें, और कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमें पर्सनली डीएम किया है इंस्टाग्राम अकाउंट पे और वो पूछ रहे हैं कि पास होने का तरीका बताओ। और जो तरीके मैं बता रहा हूं उनको आप सभी फॉलो ही नहीं करते तो पास कैसे होंगे ये बताएंगे आप हमें ना। बट आपको क्या करना है, आपको चाहिए कि आप बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी है उसको खाली ना छोड़ें, उसमें कुछ ना कुछ उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड लिख के आएंगे तभी पास होंगे। देखो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपके पास यही एक चारा है पास होने का। अगर आप इस तरीकों को समझ लेते हैं कि कॉपी को छोड़ के नहीं आना है, कुछ ना कुछ लिखना है, ट्रस्ट में एग्जामिनर फेल नहीं करेगा, कुछ ना कुछ नंबर देगा। ठीक है, अब देखो सातवां क्वेश्चन। अब आपको ऐसे टॉपिक पढ़ना है और तैयार करना है जिसका बोर्ड पेपर में 90% आने का चांस हो। अब फालतू की इधर उधर सिलेबस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनका चांस है 90% की आएगा। और ये टॉपिक आपको कहां से मिलेंगे, कहीं दूसरी जगह से ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चैनल पे अपलोड हो रहे हैं टॉपिक, हर सब्जेक्ट के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता तनिक भी नहीं है। और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताता हूं वो रिसर्च करके ही बताता हूं, ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ भी लेकर आया और आपको दे दिया। ठीक है, तो ये जो टॉपिक बताए जा रहे हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है और इनके जो चांस है वो 90% आने के हैं। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कहां से मिलेंगे, आप हमारे चैनल पे विजिट करेंगे ना, वीडियो को देखेंगे तभी तो मिलेंगे। इधर उधर भटकने की आवश्यकता तनिक भी नहीं है। और आपको ऐसे टॉपिक तैयार करने चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अधिक नंबर में पूछे जाते हैं और 90% उनके आने के चांस हैं। कुछ टॉपिक, कुछ चीजें हर सब्जेक्ट में फिक्स होती हैं कि वो आएंगी ही आएंगी, तो उन्हीं को पढ़ लेना है ना। जो चीजें आएंगी उन्हीं को तो पढ़ेंगे ना, तो उनको पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे और क्या करते हैं, पास हो जाएंगे। ठीक है, फिर देखो आठवां जो टॉपिक है उसको आप समझेंगे। यदि आपके पास
आपको क्या करना है, यदि आपको पास होना है तो बोर्ड कॉपी जो आती है उसको आप साफ सुथरा लिख के आएंगे। ऐसा नहीं आप वहाँ पे कुछ भी लिख के आ रहे हैं और घोंच के लिख के आ रहे हैं। अगर आप कटिंग करेंगे, कॉपी साफ नहीं होगी तो आपकी कॉपी काट दी जाएगी। तो आपको बेहतर ढंग से लिखना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप एकदम राइटिंग को बनाने के चक्कर में पेपर ही छोड़ दें, बट आपको ये तो जरूर करना है कि आप साफ लिखें, ताकि एग्जामिनर जो है वो आपको कॉपी को पढ़ सके। क्योंकि वहाँ को आपको एग्जामिनर देख के कॉपी का नंबर नहीं देगा, वहाँ आपकी कॉपी देखी जाएगी। जब भी एग्जामिनर देखेगा तो आपकी कॉपी देखी जाएगी, ठीक है। उसको आपसे कोई भी मतलब नहीं है। तो आपकी राइटिंग ही आपके लिए पास कराने का एक संसाधन है, एक साधन है जिससे भी आप पास हो जाएंगे। पहला तो आपको कुछ आता नहीं है, और दूसरा अगर आप राइटिंग गंदी लिख के आते हैं, गलत लिख के आते हैं, तो उसमें आपको एकदम फेल ही कर देगा। तो आपको क्या करना है, आपको साफ राइटिंग की प्रैक्टिस कर लेनी है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम अच्छी राइटिंग बना के आएँ और सारा पेपर छोड़ के आएँ, बट साफ लिखना ही होगा। अगर आप साफ नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ने लायक नहीं लिख रहे हैं, फिर आपकी गलती हो जाएगी और आप फेल भी हो सकते हैं। नवा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, पेपर में जो भी क्वेश्चन अच्छे से याद है उसको पहले लिखो। देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। देखो, अगर पहला इंप्रेशन ही खराब चला गया देन आप क्या कर सकते हैं, आपको कोई बचा ही नहीं सकता। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट जो इंप्रेशन है उसको थोड़ा अच्छा ही करे। अब पता चले एग्जामिनर आपकी कॉपी खोले और उसमें ही कटिंग कर दिया आपने पहले ही पेज पे, तो आपकी क्या इमेज रह जाएगी, और बाकी तो आप जानते ही बताने की आवश्यकता नहीं है। तो देन आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को जो आपको पता है एकदम जो करेक्ट क्वेश्चन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको कुछ पता ही ना हो, पेपर देने गए हो। तो अगर आपने मेरे चैनल से पढ़ा है देन आपको टेंशन लेने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने जो भी टॉपिक बताए हैं उसी से आएगा, ये मेरी गारंटी है। बार बार गारंटी लेने के दम पे मैं बार बार यही आपको बता रहा हूं कि आप टेंशन ना लें, और जो भी चीजें बताई जा रही हैं वो अगर आपने हमारे चैनल से पढ़ी है फिर आपको टेंशन तनिक भी लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन पेपर में आपको जो पहले याद हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ भी ना याद हो, जो भी याद है उसको आप अच्छे से लिख देंगे पहले, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। फिर देखो 10वां टॉपिक क्या है, 10वां जो पॉइंट है वो क्या है उसको आपको समझ लेना। देखो, सभी सब्जेक्ट के छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको आप तैयार कर लेंगे तभी आप पास होंगे। देखो, अगर एक टॉपिक वाइज अगर सारी चीज़ों को तैयार करने में पड़ेंगे तो आपके पास टाइम कम है, 30 दिनों का समय है, तो उसमें आप नहीं पढ़ पाएंगे। बट ऐसे टॉपिक तैयार करेंगे जो 90% चांस है कि आपकी बार बोर्ड परीक्षा में आएंगे ही, और उनको तैयार करते हैं तो आपको पास होने के लिए अधिक नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट के छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार करें और क्वेश्चन को तैयार करें जो अधिक नंबर में आते हैं। आप इन जो मैंने आपको 10 तरीके बताए, आप इन तरीकों से पास हो जाएंगे, ठीक है। ये जो 10 तरीके मैंने बताए हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं देन आपको कोई भी आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। तो आप इन 10 तरीकों को अच्छे से लगाएंगे और पास हो जाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।